अब मेरे बच्चों एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ और मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ दूसरे का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 100 और 10 110 है। अब मैं आपको ये कहूँ कि यार इनका रेशियो निकाल के बताओ तो आप कहेंगे रेशियो सर 10:11 ही आ रहा है। और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताओ तो ध्यान से देखना ये 110 है सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का देखेंगे 121। इसका भी अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो 11 से काटेंगे 11 ढाई 110, 11 11 121, तो वो भी 10 से 11 ही होगा। यहाँ मैं बात करूँ थर्ड ईयर की और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, तो गैप है 2 साल, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। 14वें साल और 20वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है 12वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 24,010 रुपए। लेकिन मेरे बच्चे अगर यहाँ पहले 16, 17वीं, 18वीं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ और यहाँ 19वां, 20वां, 21वां 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ा और ये कंटिन्यू है सीरीज में लगातार गिनती में, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 8 से 9, और यहाँ 3 साल का जोड़ है तो 9 की पावर 3। तब तो हम ये रूल लगाएंगे। और अगर ऑप्शन बहुत नजदीक है तो ये बिल्कुल नजदीक के लिए, यानी जब एक्यूरेसी चाहिए हमें तो वहां हम ये नियम अपनाएंगे। इसे हम बोलते हैं 69 रूल। इसका मतलब होता है फिर मैं क्या करता था, इस ए पे इंटरेस्ट निकालता था, उसका नाम मान लीजिए बी, उसे भी 3 बार लिखता था। ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो साइकिल पता है पास्कल का 4 6 4 1। मेरे बच्चों मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे आज क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने भी सवाल आएंगे वो आपके लिए बोनस होते हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर होता है जिसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी नहीं होती और किसी भी सवाल को हम मात्र 2 3 4 5 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। मैं इसको 4 भागों में कुल मिला के बांट रहा हूँ। पहला भाग सक्सेसिव मेथड, और सक्सेसिव में भी मैं 2 मेथड ले रहा हूँ। एक वो जिनकी फ्रैक्शन बहुत आसान है जैसे 1/6, 1/5, 1/7 वो, और दूसरा वो जिनकी फ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 7%, तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन होती है 7/100, थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन बन जाती है। तो ये 2 हिस्सों में इसे बांट रहे हैं। तीसरा जो मेथड होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ट्री मेथड होगा, और ट्री मेथड का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है पास्कल मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इन 4 मेथड में 2 सक्सेसिव के और 2 ये, इन 4 मेथड में पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं भी ली है तो मात्र क्विक रिवीजन से भी आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। मेरे बच्चे सबसे पहले देखते हैं उन सवालों पर जहां रेट की फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनती है। जैसे 4% है तो 4% की फ्रैक्शन हुई 1/25। आप देख रहे हैं कि टाइम है 2 साल। मेरे बच्चे जब भी प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन पूछा हो, इन 3 चीजों में संबंध पूछा हो और रेट की फ्रैक्शन बहुत आसान बन रही हो, तो आपको सिंपल मेथड लगाना है कि 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी पहले साल कोई धन 25 से 26 हुआ होगा, दूसरे साल फिर वही धन 25 से 26 हुआ होगा, तो 2 साल में वही धन 625 से मेरे प्यारे बच्चों 676 रहा होगा। या आप इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझें तो ऐसे कर सकते हैं कि सर 25 से 26 हो रहा और 2 साल है तो 25 की पावर 2 गुना 26 की पावर 2, बस सीधा। यानी प्रिंसिपल अगर ये होगा तो अमाउंट ये होगा, तो डिफरेंस इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपने कहा जी ठीक है, अगर इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें कितना हुआ, तो मेरे बच्चे 26 का वर्ग होता है 676 और 25 का वर्ग होता है 625। घटाएंगे मेरे बच्चे, 6 में 5 गया, 1 7 में 2 गया 5, 51 यूनिट आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 51 यूनिट। या अगर ये डाटा थोड़ा बड़ा भी बन जाए तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी करेंगे 26 माइनस 25 1, और ए प्लस बी 26 प्लस 25 51। अब बात करते हैं आगे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल कितना है 7500। तो 25 का वर्ग, यानी 25 का वर्ग इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी भाई, 25 का वर्ग रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 7500 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे 25 का वर्ग, यानी 25 गुना 25। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि भैया 51 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे काटोगे तो 25 थी 75 आया, 25 को काटोगे 400 आया, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 612 मेरे प्यारे बच्चों आपका सीआई आएगा। यहां पर भी मेरे बच्चे जो रेट है इसकी फ्रैक्शन बहुत आसान है, 1/20 बनने लग रही है। टाइम आपको 2 साल दे रखा है, सीआई दे रखा है 164। तो हमें क्या करना है, हम कहेंगे कि 2 साल है तो 20 की पावर 2 हुआ प्रिंसिपल, तो 20 से 1 21 की पावर 2 हुआ अमाउंट। ये अमाउंट हुआ तो ये प्रिंसिपल हुआ। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे यहाँ आसान है, 441 माइनस 441 आया, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी, 21 में 20 गया 1, और ए प्लस बी 21 और 20 41 आ जाएगा। अब 41 यूनिट दे रखा है 164, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो भैया 20 का वर्ग की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो 20 का वर्ग गुना 4, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो ये 400 गुना 4 1600 रुपए मेरे बच्चे आपका प्रिंसिपल होगा। मेरे बच्चों फ्रैक्शन होगी 1/6, टाइम दे रखा है 2 साल, तो हमें यहां ये करना चाहिए कि 6 से 7 होगा और 2 साल है तो 6 की पावर 2,
इंटू 7 की पावर 2 इस टू 7 की पावर 2, ये होगा मेरे बच्चे अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल। हाँ जी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 13। अब बात करते हैं कि हमसे पूछा क्या, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा होगा, अमाउंट पूछा होगा, लेकिन अमाउंट उसने दे रखा है। तो 7 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1470 को। तो 1470 को 7 की पावर 2 यानी 7 गुना 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 13। 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब 13 ती 39, 390 रुपए मेरा आंसर आ गया। अब इस सवाल में कह रहा है कि जी टाइम में 3 साल, रेट है 10%, 10% की फ्रैक्शन है 1/10, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो भैया 3 टाइम है तो 10 की पावर 3, 11 की पावर 3 मेरे बच्चे। ये होगा मेरा अमाउंट, ये होगा मेरा प्रिंसिपल। हाँ जी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप जानते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, तो डिफरेंस आया 331 यूनिट। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा हमेशा कि 11 की पावर 4 क्या होती है और 11 की पावर 5 क्या होती है, बहुत ही जरूरी चीजें। अब मेरे बच्चों हमें क्या करा कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 331 यूनिट नहीं, 6620 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बटे करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब हमसे पूछा प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल है 10 का क्यूब गुना 20, तो 20 ये और 3 जीरो और, तो इसका मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों सेम ही सवाल है, बस यहां ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट को भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग लाएंगे और टाइम को भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग लाएंगे। तो 20% रेट है पूरे साल की, तो हाफ ईयर की रेट हो जाएगी 10% मेरे बच्चे, और टाइम है आपका 1 साल 6 महीने, तो 1 साल 6 महीने में टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर, क्योंकि 6 महीने का 1 हाफ ईयर, तो 1.5 साल का हो जाएगा 3 हाफ ईयर। अब बच्चे सेम सवाल हो गया कि 10% की फ्रैक्शन हुई 1/10, तो हम कह देंगे कि 10 से 11 हुआ और 3 साल है, तो 10 की पावर 3 11 की पावर 3। ये अमाउंट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरे बच्चे 331 यूनिट, घटाएंगे तो अब हमसे क्या पूछा है, 10 की पावर 3 की वैल्यू दे रखी है, तो 10 की पावर 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 20, तो इतने यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना 20 करेंगे तो 0 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6, 6620 रुपए मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी सवाल में प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन पूछा जाए और सवाल की रेट आसान हो, तो आपको यही मेथड लगाना है जो अभी सिखाया। लेकिन अगर रेट आसान हो और प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन ना लेके बल्कि और चीजों में भी रिलेशन ले रखा हो, जैसे थर्ड ईयर के सीआई माइनस सेकंड ईयर का सीआई, सीआई माइनस एसआई, इस तरीके के सवाल हो, तो हमें ट्री मेथड की जरूरत होती है। ट्री मेथड कहता क्या है उस बात को समझिए। जैसे यहां रेट है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन हुई 1/20। आप करिए क्या, मन ही मन में 20 की पावर, टाइम ले लीजिए, टाइम कितना है 2 साल, तो 20 की पावर 2 कितना हुआ मेरे बच्चे 400, तो आप अपनी तरफ से प्रिंसिपल को 400 यूनिट मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि पहले साल आप सिंपल भी कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल का भी सिंपल कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या होता है मेरे बच्चे, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज आप कैलकुलेट करेंगे। तो 400 का 5% निकालेंगे तो यह आएगा 20, दूसरे साल का सिंपल भी 20, फिर दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 20 का 5% आएगा मेरे बच्चे कितना, 1। अब मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपका कहलाएगी सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा कहलाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं कहता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2 साल का, तो 20 और 20 40 यूनिट होगा। मैं कहता कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो 41 यूनिट होगा। मैं कहता सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल के बताओ तो 1 यूनिट होता। अगर मैं कहता कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए तो 20 और 21 यूनिट होता। तो यहां से ट्री मेथड से आप बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन करना सीख जाते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 7200 और हमने माना 400 यूनिट, 400 यूनिट 7200, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 18 रुपए। अब हमसे पूछा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना 41 यूनिट, तो 41 गुना 18 करेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 रुपए। देखिए मेरे बच्चे रेट है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 8 की पावर क्या ले लीजिए, टाइम, टाइम कितना है 2, तो 8 की पावर 2 क्या होगा 64। तो यानी आपने बेसिकली मन ही मन में प्रिंसिपल मान लिया है 64 यूनिट, और पहला साल दूसरा साल, तो 64 का 12.5% यानी 1/8 कितना होगा 8। दूसरे साल भी सिंपल निकालेंगे, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज आएगा, तो 8 का 1/8 आएगा मेरे बच्चे 1। अगर मेरे बच्चों इस सवाल में आपसे पूछा जाता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहते हैं 8 और 8 16 यूनिट होगा। अगर मैं कहता कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए तो आप कहते हैं 8 8 16 और 1 17 यूनिट होगा। अगर मैं कहूं मेरे बच्चे सीआई एसआई का डिफरेंस निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड है, तो ये वाला होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। जबकि कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट नहीं है, 6 रुपए 80 पैसे यानी 680 पैसे, तो 17 चौको 68, 1 यूनिट की वैल्यू 40 पैसे। अब हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा 64 गुना 40 पैसे, तो 0 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, 2560 पैसे रुपए बनाएंगे तो 25.60।
अब एक चीज यहां और भी नोट करिए कि अगर मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, 1/a है, यानी ऊपर हर हाल में 1 आए और नीचे a आए, और टाइम 2 साल दे रखा है, तो आप मन ही मन में वैसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि सर प्रिंसिपल हम हमेशा जो बटे में होता है उसकी पावर टाइम मांगते हैं, तो दो ए की पावर 2 क्या हुआ, ए स्क्वायर, तो प्रिंसिपल मानेंगे हम ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पहले साल का निकालेंगे सिंपल, दूसरे साल का सिंपल। रेट क्या है 1/a, तो ए स्क्वायर का 1/a ए स्क्वायर का 1/a ए। फिर हम निकालेंगे पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो ए का 1/a निकालेंगे मेरे बच्चे, तो कितना आएगा 1 आएगा। अब आप यहां एक चीज नोटिस भी करेंगे कि कुछ नहीं, अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है तो यहां 1 होगा, यहां a होगा, यहां a होगा, यहां a स्क्वायर होगा। यानी इसको उल्टा भी रीड कर सकते हैं, जैसे रेट की फ्रैक्शन मान लीजिए 1/8 है और टाइम 2 साल है, तो आप ऐसा करें कि 1 का 8 गुना 8, 8 को 2 बार लिख दें, तो ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ। फिर मेरे बच्चे 8 का 8 गुना 64, यानी प्रिंसिपल 64 लेना है। अगर मेरे बच्चों रेट की फ्रैक्शन 1/7 है, तो आपने बस ऐसे ही लिखना है कि 1, फिर 1 का 7 गुना 7, 7 को 2 बार लिखना है, 7 का 7 गुना 49, यानी प्रिंसिपल 49 होगा, तो ये पहले साल, ये दूसरे साल। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन मन ही मन में बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें, तो यहां रेट की फ्रैक्शन थी 1/8, हमसे सीआई पूछा हुआ था, तो सीआई मन ही मन में हो जाना था 1 8 8, यानी 8 दूनी 16 और 1 17 यूनिट सीआई हो जाएगा, जबकि दे रखा इतना। और प्रिंसिपल क्या होगा 8 का 8 गुना 64, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो ये चीजें थोड़ा फास्ट कर लेंगे और मन ही मन में हो जाएंगी। अब देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में रेट की फ्रैक्शन है 1/9, टाइम दे रखा है 2 साल, तो आप उल्टा ग्राफ बनाइए, 1 9 9 और 9 का 9 गुना 81। बस ध्यान ये रखिए कि 81 हमारा 2 साल में प्रिंसिपल होता है, ये पहला साल होता है, ये दूसरा साल होता है। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि जी दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बना, 9 और 1 10 यूनिट बना, जबकि एक्चुअल में कितना दे रखा है 70 रुपए। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी 7, और हमसे पूछा कुल धनराशि ज्ञात करिए। कुल धनराशि मतलब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 81 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 9 9 9 1, तो 9 9 18 और 1 19, 81 और 19 कितना हुआ मेरे बच्चे 100 यूनिट। और आप जानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 700। मैं आपको एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से निकालना सिखा रहा हूं कि ये हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में लगाना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि उनके मन में कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने मेथड क्यों सीख रहे हैं, हम सक्सेसिव या ट्री मेथड या पास्कल क्यों सीख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उन गिने चुने चैप्टर्स में से है जिसका कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी नहीं होती है। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हमें सिलेक्शन अगर लेना है तो हर चीज को बारीकी से समझना होगा। आइए देखिए यार, रेट दे रखी है यहाँ पे 8%, लेकिन 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। ध्यान ये रहे, मैंने वो जो मेथड बताया था उल्टा चलने का, वो तब बताया था जब यहाँ 1 हो, यहाँ 2 आ गया, और टाइम कितना दे रखा है 2, तो 25 की पावर 2 लेंगे। 25 की पावर 2 क्या होगा सर 625, तो आपने मन ही मन मान लेना है सर प्रिंसिपल है 625 यूनिट। ये पहला साल, ये दूसरा साल। बहुत बढ़िया जी। तो 625 का 1/25 लेंगे मेरे बच्चे, क्या आया 25, 1/25 क्या हुआ 25। तो रेट है 2/25, तो 625 का 2/25 लेंगे तो यह आएगा 50, और यहां पे भी आएगा 50। फिर मेरे प्यारे बच्चों 50 का 2/25 लेंगे, क्योंकि रेट तो 8% है, 2/25 लेंगे, 2/25 आएगा 4। अब हमें वो ये कह रहा है कि भाई CISI का डिफरेंस निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये है सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा है कंपाउंड। कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही बचेगा। तो मेरे बच्चे CISI का जो डिफरेंस होता है वो यही वैल्यू होती है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है, और प्रिंसिपल दे रखा है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में है 4, तो 625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 625 और गुना में 4। अब देखो यार, इसको सोल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे, तो 4000 को 40 गुना 100 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो 25 से काटेंगे 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 8 40। अब आप कहेंगे 64 दूनी कितना हुआ मेरे भाई 128/5। 128/5 को लिखोगे तो 256/10 आ जाएगा, यानी 25.6। यहां मेरे बच्चे रेट है 1/6, और आप इस बात को समझिए कि जब भी टाइम 1 से 2 साल के बीच में तो पूरा 2 साल लेना, तो 1/6 है, तो यहां 1/6 मतलब ऊपर 1 है नीचे 6, तो इसका उल्टा ग्राफ भी बना सकते हैं, 1 6 6 6 की पावर 2 36, यानी प्रिंसिपल 36 हो गया। ये पहला साल, ये मेरे बच्चे दूसरा साल। अब देखिए उसने कहा कि भैया 1 साल 73 दिन, तो 1 साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल, पहले का तो सिंपल भी वही होगा कंपाउंड भी वही होगा।
दूसरे साल में कह रहा है कि मुझे केवल 73 दिन चाहिए, तो पूरे दूसरे साल का कितना बन रहा है 7 यूनिट, यानी पूरे दूसरे साल के 365 दिन का इंटरेस्ट है 7 यूनिट। लेकिन मुझे कितने दिन का चाहिए मेरे बच्चे 73 दिन का, तो 73 से काटेंगे 73 5 365, 7/5 आएगा, 5 एकम 5, 5 20, 1.4। तो ये हुआ एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1.4 यूनिट हुआ 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड बना 7.4 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल दे रखा है 36 यूनिट और एक्चुअल में कितना है 18,000, तो 36 5 180 होता है, तो भैया 500 रुपए आया, एक यूनिट की वैल्यू 500। अब एक यूनिट 500 तो इसे गुना करेंगे, तो भैया एक जीरो से तो डेसिमल हटा, 0 5 चौक 20 और 5 7 35 और 2 3700 रुपए मेरा आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम ट्री मेथड में 3 साल की बात कर रहे हैं। देखिए अगर 3 साल में भी रेट की फ्रैक्शन 1/a आ जाए, रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a यानी ऊपर 1 हो और नीचे a हो, तो हम बेसिकली इसका एक्चुअल ग्राफ ये बनाते हैं कि टाइम 3 साल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो बटे में लिखा उसकी पावर 3 ले लेते हैं, तो a की पावर 3 यानी हम प्रिंसिपल ले लेते हैं क्या a क्यूब। फिर हम 3 साल के लिए चलते हैं, तो हर प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकलता है वो सिंपल ही होता है, फिर इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट जाता है वो होता है कंपाउंड। तो मेरे बच्चे पहले इसका 1/a निकालेंगे तो आएगा a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। फिर क्या होगा, दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो a स्क्वायर का 1/a a, ठीक है जी। फिर तीसरे साल हमने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया, उससे पहले कितने ब्याज हैं 1 2 3, तो इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो a आएगा, फिर इसका 1/a निकालेंगे a आएगा, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस a पे भी, तो a का 1/a क्या आएगा 1। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास में पढ़ा है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है तो यहां 3 बार a स्क्वायर आता है, यहां 3 बार a आता है और यहां 1 आता है। यही पास्कल रूल भी कहलाता है, जो मैंने आपको कहा कि ट्री मेथड और पास्कल रूल लगभग सेम है। अब पेपर में इस चीज को आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये पहला साल है, मान लीजिए दूसरा साल है और ये तीसरा साल है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 से लेना, रेट की फ्रैक्शन 1/a है तो 1a a a, 1 का a गुना करना है 3 बार लिखना, फिर a का a गुना a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3 बार लिखना है, फिर मेरे बच्चे a स्क्वायर का a गुना करोगे तो a क्यूब, ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्रिंसिपल। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आप क्या कहोगे मुझे 3a स्क्वायर होगा। अगर मैं आपको कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3a स्क्वायर, तो सिंपल हुआ, प्लस में 3a प्लस 1, और यही पास्कल रूल कहलाता है, इसी को हम पास्कल रूल कहते हैं, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। और अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि CISI का डिफरेंस बताओ, तो वो होता है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 CISI का डिफरेंस होता है। अगर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहें ये वाला होगा, दूसरे साल का कंपाउंड कहें ये वाला होगा। जैसे सवाल में कह रहा है कि रेट की फ्रैक्शन है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अगर हम सक्सेसिव से करें 10 की पावर 3, 11 की पावर 3, इंटरेस्ट निकाल के सोल्व करें, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड में रिलेशन है, पहला मेथड यूज करिए। लेकिन अगर और चीजें पूछी होती तो ट्री मेथड लगाते, तो 1/10 को हम ऐसे लिखते 1 10 10 10, 3 बार लिखा, फिर 10 का 10 गुना 100 100 100, 3 बार लिखा, फिर 100 का 10 गुना 1000, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो प्रिंसिपल आया वो 1000 है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 100 100 200 300 10 20 30 31, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरे बच्चे 331 यूनिट, जो कि एक्चुअल में रखा है 6620 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हुई 20, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या हुई 20,000 रुपए। मेरे बच्चों हमसे पूछा है CISI का डिफरेंस बताओ, रेट की फ्रैक्शन होगी 1/8, टाइम है 3, तो आपको चार्ट भी बना के बताया कि 1a a a 3 बार आता है, फिर a स्क्वायर 3 बार आता है, फिर a स्क्वायर का a गुना a क्यूब, ये होता है प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू रहती है यही रहता है हमारा CISI का डिफरेंस। तो मन ही मन लिखा करो 3a प्लस 1 जो होगा CISI का डिफरेंस होगा अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 या 24 और 1 25 यूनिट, तो CISI का डिफरेंस होगा मेरे बच्चे 25 यूनिट, जबकि दे रखा है कितना 12.5 रुपए, यानी 25 यूनिट का आधा दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आधी। अब हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है a क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब यानी 512, तो 512 का 1/2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 256। अगर आप इस बात को ऐसे रिलेट नहीं कर रहे तो 1/8 लेके चलो इसी तरह से पूरा, कि पहले 1 फिर 8 फिर 8 फिर 8, फिर 8 का 8 गुना 64 64 64, और फिर 64 का 8 गुना 512, तो ये प्रिंसिपल होगा, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये CISI का डिफरेंस होगा। मेरे बच्चे यहां रेट की फ्रैक्शन क्या दे रखी है 1/6, टाइम कितना दे रखा है मेरे बच्चे 3 साल। अगर 3 साल है 1/6 है तो मैं उल्टा लेता हूं 1 6 6 6, 6 का 6 गुना 36 36 36,
अब ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, और 36 का 6 गुना 216 यूनिट होगा प्रिंसिपल। ये होगा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 6 और 1 7 यूनिट आया, जबकि दोनों में डिफरेंस है 420 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। तो प्रिंसिपल पूछा है तो 216 गुना 60, तो 0 6 चिंग 36, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296, ऑप्शन बी। मेरे बच्चों यहाँ टाइम है 2 साल 73 दिन। अगर 1 और 2 साल के बीच में हो तो पूरा 2 साल लो, 2 और 3 साल के बीच में है तो पूरा 3 साल लेके चलो। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 1/6, तो 6 की पावर 3 लेंगे। तो आप वैसे बनाइए, चार्ट बना लीजिए 1 6 6 6 3 बार, फिर 6 का 6 गुना 36 36 36, और 36 का 6 गुना 216। अब हमसे क्या कह रहा है, कहता है जी 2 साल 73 दिन का निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का कंपाउंड तो ये हुआ, पहले साल का, ये दूसरे साल का। निकालें 36 36 72 और 6 78 यूनिट। मैं कहूं तीसरे साल का निकालो तो ये वाला होगा 6 6 12 और 36 48 और 1 49 यूनिट। यानी ये 49 यूनिट पूरे तीसरे साल का था। ये तीसरे साल का था, ये दूसरे साल का था, और ये पहले का, और ये पहले 2 साल का था। तो तीसरे साल का कंपाउंड बन रहा है 49 यूनिट, यानी तीसरे साल के 365 दिन का। और हमें तीसरे साल में केवल कितने दिन चाहिए, 73 दिन। तो मेरे बच्चे 73 से काटेंगे 5 5 निम 45, 5 8 40, 9.8 यूनिट। अब 9.8 यूनिट बना 73 दिन का, तो 2 साल का इतना, 73 दिन का इतना, टोटल जोड़ेंगे 9 8 17, 7 और 1 8, 87.8 यूनिट इंटरेस्ट बना मेरे प्यारे बच्चों 2 साल 73 दिन का। जबकि प्रिंसिपल दे रखा है 10,800 रुपए, और हमने लिया 216, तो 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 50, तो एक यूनिट 50 रुपए आया मेरे बच्चे, काटोगे तो। कैलकुलेशन धीरे धीरे अपने आप समझ में आ रही होगी कि 6 का क्यूब होता है 216, हाँ है ना, और ये होता है 36 108। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन आपको समझ में आनी शुरू होगी। फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सीधा लिखो 10,800 को यहां से देखेंगे तो ये है 216। अब आप ये तो जानते हैं 6 का क्यूब है, और इसको हम क्या लिखते हैं, 36 गुना 3 लिख सकते हैं। 36 108 होता है, आगे 2 जीरो। हाँ सर, तो ये 6 का वर्ग काटेंगे तो यहां कट गया, बचा 6, 6 से इसे काटेंगे तो 50 आएगा। अब मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू 50, तो इसे गुना करेंगे, गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जी, 50 से गुना करें, 0 से डेसिमल हटा, 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40 और 3 43 और 90 मेरा आंसर हुआ। जब कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्ट आएगी सारी चीजों की, वहां हम लगाएंगे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, उस तरीके का कॉन्सेप्ट। यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाने की रिवीजन में कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन्हीं सवालों में रेट और टाइम निकालने का फंडा सीख रहे हैं। देखिए यार, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में कुल मिला के ये दे रखा है कि भाई 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का डिफरेंस का रेशियो 19:6। मैंने आपको ट्री मेथड में कहानी समझाई कि होता क्या है कि ये आपका प्रिंसिपल होता है, फिर 3 साल है तो पहला हम पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, दूसरे का भी वही होता है, तीसरे का भी वही रहता है। फिर हम इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं, वो हम 3 बार लिखते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं, वो हम यहां लिखते हैं। अब हमसे अगर बात करी जाए कि भाई 3 साल के CISI का डिफरेंस बताइए, तो मेरे बच्चे 3 साल का CISI का जो डिफरेंस होगा वो BBBC होगा, यानी 3BC होगा। तो 3 साल के CISI का डिफरेंस होगा 3B + C। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे वो होगा B। तो मेरे बच्चे यहां से कंपेयर करके समझ में आ जाएगा कि B की वैल्यू है 6, तो 6 तिये 18, तो 18 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए तो 1, इसका मतलब C की वैल्यू है 1। तो अब यहां से आप एक बात समझे, और वो बात ये कि C की वैल्यू 1 है, जबकि B की जो वैल्यू है वो है 6। इसका मतलब ये जो 1 रुपया ब्याज है ये 6 पे लगा हुआ है, और 1 रुपया ब्याज 6 पे, तो 100 पे कितना होगा, 16 सही 2 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मेरे बच्चे, हम सबसे पहले बात करते हैं जी दर प्रतिशत क्या होती है। दर प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का लगा ब्याज। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ₹100 पर ईयर, यानी 1 साल में 100 रुपए पे लगा ब्याज। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि रेट है 10%, टाइम है 2 साल, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। इस 10% का मतलब हुआ कि 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए ब्याज। अब मैं इस कहानी को मिटा देता हूं, और मैं कह रहा हूं कि यार टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो इतना है, तो मुझे रेट निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें 2 साल पे जाना था तो हमने स्क्वायर किया हुआ है, अगर हमें रेट निकालनी तो रेट होती 1 साल की कहानी, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 से 11। इसका मतलब पहले साल में 10 से 11 हुआ है, यानी 10 पे 1 का ब्याज लगा, और 10 पे 1 का ब्याज कहलाएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 10%। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई रेट है 12.5%, टाइम है 3 साल, तो मुझे आप प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताओ, तो 8 से 9 करेंगे, और आप कहेंगे सर टाइम 3 साल है तो पावर 3 कर दो। लेकिन अगर मैं इस कहानी को उल्टा करके आपसे ये कहूं कि भाई रेट निकाल के बताओ, अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर हम क्या करेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि रेट का मतलब होता है 1 साल पे 100 रुपए पर लगा ब्याज, तो 1 साल में 8 से 9 होगा।
तो 1 रुपया ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना हुआ मेरे बच्चे? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इन्हीं चीजों पर सवाल पूछा हुआ, जैसे सवाल में कह रहा है 225 रुपए का कोई धन 2 साल में 256 हो गया, यानी प्रिंसिपल था 225 रुपए, और 2 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 256 रुपए 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट, तो ये 15 का वर्ग हुआ, ये 16 का वर्ग हुआ, तो यानी 15 से 16 होना मतलब 1 रुपये ब्याज 15 पे, तो 100 पे कितना? 1/15 होता है, 6 सही 2/3%। कह रहा है कोई प्रिंसिपल अपने आप का 8 टाइम्स हो गया है 3 साल में, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 8 गुना हो गया है, 1:8 है। कितने साल में? 3 साल में। तो रेट पूछा है, तो 3 साल में हुआ, तो 1 साल के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे? क्यूब रूट निकालना होगा, तो 1 से होगा 2, तो इसका मतलब 1 पे 1 रुपया ब्याज बना 1 साल में, तो 1 पे 1 क्या कहलाएगा? 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे बच्चों 2304 रुपए के किसी प्रिंसिपल पे 2 ईयर में जो अमाउंट हो रहा है वो 2500 हो रहा है, रेट पूछा है। देखिए मेरे बच्चे 2 साल में ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हुआ। सबसे पहला काम क्या करो, अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं 4 से काटूं तो ये आएगा 576, और यहां 4 से काटूं तो आएगा 625। अब मेरे बच्चे ये रेशियो आ गया, और हमें पता कि 2 साल में ऐसा हुआ, तो 1 साल के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर रूट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1 साल में 100 रुपए पे लगा ब्याज, तो ये आएगा 24 से 25। तो 24 से 25 मेरे बच्चे कितना ब्याज बना? 1, तो 1 रुपए इंटरेस्ट बना है 24 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 4 सही 1/6%। इस सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि प्रिंसिपल है 320 और अमाउंट हो जा रहा है मेरे बच्चे 405, और कह रहा है जी रेट जो है वो है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चों? 1/8। तो ऐसे सवालों में आप क्या क्या करो, ऐसे लिखोगे भाई प्रिंसिपल 8 होगा तो अमाउंट होगा 9। अब इनका रेशियो ले लो, जैसे 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 चौक 20, 64, और 5 8 40, 5 एकम 5, 64 अनुपात 81। अब बस आप ये देखिए कि 8 की क्या पावर है। ये 8 की 2 पावर है, तो देखिए 9 की भी 2 ही पावर होगी। अगर 2 पावर है तो इसका मतलब टाइम होगा 2 साल। आंख बंद करके आंसर। अब इस सवाल पे आइए, कहता है 10,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, और अमाउंट क्या हो जा रहा है? तो सर 4,641 रुपए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 14,641। ठीक है जी। और रेट क्या दे रखी है? 20%। अगर रेट 20% है तो मेरे बच्चे सवाल में वो ये भी कह रहा है कि हम इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट है, अर्धवार्षिक, तो रेट हो जाएगी 10%, और 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। तो जो टाइम में भी आंसर आएगा ना वो हाफ ईयर में आएगा। तो यानी आप ये देखिए कि 10 से 11 होगी एक हाफ ईयर में, 10 से 11 होगी एक हाफ ईयर में। अब ये देखिए कि इनमें कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा सर, ये ओड नंबर है, 1 लिखा हुआ और यहाँ 0 0 कटेगा ही नहीं। तो अब ये देखिए 10 की क्या पावर है? तो साहब ये 10 की 4 पावर है, यहाँ पे भी नेचुरल है 4 ही पावर आनी है, तो ये आंसर होगा 4 हाफ ईयर। एक 2 हाफ ईयर 1 साल बनाते हैं, तो 4 हाफ ईयर कितने साल बना देंगे? 2 साल। तो ये मेरा आंसर होगा। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, फिर से लिखवाता हूं। 11 की पावर 1 11 होगा, 11 की पावर 2 121 होगा, 11 की पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों 11 की पावर 4 14,641 होगा, 11 की पावर 5 1,61,051। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इन चारों पे लगातार आपसे सवाल पूछा जाएगा। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि अगर कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है 8 साल में, तो बताओ अपने आप का 243 गुना कितने साल में होगा? तो कह रहा है कि 3 गुना हो रहा है। 3 गुना मतलब 3 की पावर 1 बनने में 8 साल लगते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि ये पैसा अपने आप का 243 गुना कितने साल में होगा? तो 243 होता है 3 की पावर 5, तो 1 पावर बनने में 8 साल, तो 5 पावर बनने में लगेगा 40 साल। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 40 साल। कह रहा है कोई पैसा 2 गुना हो जा रहा है 7 साल में, मतलब 2 की पावर 1 बनने में 7 साल लग रहे हैं। तो कह रहा है जी बताइए 8 गुना कितने साल में होगा? 8 होगा 2 की पावर 3, तो 1 गुना बनने में 7 साल, तो 3 गुना बनने में 21 साल। मेरे बच्चों यहां क्या है कि यहां आपको टाइम गैप दे रखा है। यहां ऐसे कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल पी है, 2 साल में तो हो जा रहा है 650 रुपए, और 4 साल में जो हो रहा है वो हो रहा है 676 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। तो ऐसे में आप ये देखा करें कि इस 2 साल में क्या चेंज आया इसमें। तो 2 साल में देखोगे तो 676 हो गया कितने से? 650 से। अब आप कहोगे ये तो कट रहा है सर, किससे कट रहा है जी? ये 26 26 होता है 676, और 26 25 होता है 650, यानी इसका मतलब ये धन हर 2 साल में अपने आप का 26/25 गुना होगा। तो यानी यहां जो प्रिंसिपल था पी वो इन 2 सालों में 26/25 गुना होगा, और 26/25 गुना बन के हुआ कितना? 650। 26 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 को 25 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आएगा 625। तो मूलधन जो निकल के आएगा वो आएगा 625। मेरे बच्चों 10 साल में कोई पैसा 66,300 हो रहा है, और 20 साल में 99,450 हो रहा है।
देखो मेरे बच्चे, प्रिंसिपल 10 साल में इतना हो जा रहा है और 20 साल में इतना हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि इस 10 साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे बच्चे। तो इस 10 साल में अगर आप रेशियो लेंगे तो काटेंगे इन दोनों को, तो रेशियो आएगा 2:3। मतलब हर 10 साल में ये अपने आप का 3/2 गुना होता रहेगा। तो प्रिंसिपल था पी, इन 10 सालों में भी 3/2 गुना हुआ होगा, और होके कितना हो गया, 66,300 रुपए। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 44,200 रुपए। अब मेरे बच्चों एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, और मान लीजिए मैंने आपको रेट दे दी 12.5% या 10% रेट दे दी, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी, तो ये भी ध्यान रखना कि पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो भी 10:11 ही होना है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप मान लीजिए रेट है 10%, तो चार्ट बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही बनाते हैं, 1, 10, 10 3 बार, फिर 10 का 10 गुना 100, 100, 100, 100 का 10 गुना 1000। आप कहेंगे जी बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर पहले का कंपाउंड भी 100 ही है और सिंपल भी 100 ही है। और मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं दूसरे का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 100 और 10 110 है। अब मैं आपको ये कहूं कि यार इनका रेशियो निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे रेशियो सर 10:11 ही आ रहा है, 10:11 है। हाँ जी। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताओ, तो ध्यान से देखना, ये 110 है सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का देखेंगे 121 है। इसका भी अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो 11 से काटेंगे, 11 ढाई 110, 11 11 121, तो वो भी 10 से 11 ही होगा। यानी जैसे हम सक्सेसिव में कोई धन 10 से 11 बनाते थे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो एक साल में 10 से 11 होता था, सेम वही रेशियो हर एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। कि भाई पहले साल से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 से 11 होगा, दूसरे से तीसरे का रेशियो भी 10 से 11 होगा। तो यहां मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये कि मेरे बच्चे, अगर आपको रेट दे रखी है, रेट की फ्रैक्शन मान लीजिए दे रखी है 10%, 10% की फ्रैक्शन है 1/10, बहुत बढ़िया। अब अगली बात ये कि अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि भाई पहले साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए, तो आप सिंपल एक काम करेंगे, 10 से 11 लिखेंगे। अब आपने ये देखना है कि यहाँ गैप कितना है, तो सर गैप है 2 साल का, गैप है 2 साल का। यहां मैं बात कर रहा हूं थर्ड ईयर की और यहां मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की, तो गैप है 2 साल, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, ये इनके बीच में रेशियो आएगा। आप कहें कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 100, जबकि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बना सर, वो बना 121, 121। ये है मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर का, ये है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ध्यान दोगे ना तो ये 10 की पावर 2 है और ये 11 की पावर 2। चलिए मोटी बात समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं फोर्थ ईयर और एट्थ ईयर या सेवंथ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए क्या होगा। फोर्थ ईयर और सेवंथ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अनुपात होगा। अगर रेट परसेंट 12.5% हो तो आप कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/8, 1/8। तो हम यहां लिखेंगे 8 से हुआ 9, 8 से हुआ 9। हाँ जी। अब हमने बस ये देखना है कि इनके बीच में गैप कितने साल का है सर, 3 साल का, तो यहाँ 8 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ 9 की पावर 3। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर इसी सवाल में मैं आपको कहता कि 14th ईयर और 20th ईयर के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए, 14वें साल और 20वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए, और रेट है 12.5%, तो आपने सीधा लिखना है 8 से 9। अब मेरे दोस्त आपने एक ही काम करना है, ये देखिए इनके बीच में गैप कितना है सर, 6 साल का, तो 8 की पावर 6, 9 की पावर 6। तो इस तरीके से इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पर एक चीज और भी ध्यान देना कि जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई रेट है 12.5%, रेट है 12.5% एग्जाम्पल के तौर पर, तो फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों 1/8 बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा हूं कि सर 10वें साल और 13वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर रेट हुई 1/8, तो 8 से 9 होगा। अब हमें ये देखना है कि सर इनके टाइम के बीच का गैप कितना है, ये 10वें साल का कंपाउंड है, 13वें साल का, 3 साल का, तो इसकी पावर 3 कर देंगे, इसकी पावर 3 करनी है, ये इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होगा। इसी का उल्टा सवाल भी आपसे पूछ लेगा और आपको ये कह देगा कि भाई 10वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 13वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे हैं या इनका रेशियो दे रखा है, और फिर आपसे कह देगा कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो उस केस में आपने देखना है कि भाई 10वें और 13वें में गैप कितने साल का है, 3 साल का।
तो इसका मतलब यहां रेट, जो भी रेट होगा उसका क्यूब किया गया होगा, तो वापसी लाने तो क्यूब रूट कर दो, वापसी लाने तो क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। तो क्यूब रूट करोगे तो 8 से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 9 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक साल में 8 से 9 हुआ, तो एक का ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना। तो ऐसे रेट निकलेगी। अब इस पे लगातार कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 560, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 560 रुपए, और आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। रेट है 12.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8। 1/8 का मतलब ये बना कि 8 से 9। अब आप ये देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहले और दूसरे साल का। रेट 1/8 थी तो 8 से 9। टाइम का गैप कितना है, फर्स्ट और सेकंड में गैप कितना बना सर, 1 का ही। तो 8 की पावर 1, 9 की पावर 1। यानी पहले साल का कंपाउंड 8 यूनिट होगा तो दूसरे साल का कंपाउंड 9 यूनिट होगा। तो 8 यूनिट 560, तो 1 यूनिट 70, तो 9 यूनिट 9 साथ 63, 630 रुपए हो जाए। दैट इज योर आंसर। अब यहां कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज दिस, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। कहता है भैया सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 440। कितना है जी बाबू, 440 रुपए। और हमसे पूछ रहा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब आप ये देखिए कि टाइम का गैप कितना है सर, 1 साल। तो 1 साल है तो सिंपल हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11। तो 10 यूनिट 440, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 44, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 गुना 44, 4 4 8 और 4 484। दैट इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे मेरे बच्चे कह रहा है कि 123वें वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1,61,051 है। तो 118वें साल का कंपाउंड बताना, रेट है 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों 118वीं का बताना है और 123वीं का दे रखा है। बहुत सुंदर जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से होगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि 118वें साल और 123वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकालना। तो यहाँ गैप कितना, 18 और 5, 23 साल, 5 साल का। तो ये 10 की पावर 5 होगा, ये 11 की पावर 5 होगा। इसका मतलब बना 10 की पावर 5 होता है 1 लाख, और 11 की पावर 5 कहा है, याद कर लो, 1,61,051 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो दे रखा है ना 123वें साल का जो इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है मेरे बच्चे 1,61,051 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो भैया 1 लाख यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 15वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 है, तो भैया 19वें साल का कंपाउंड बताओ, रेट है 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो आपने करना है जी 10 से 11 हो जाएगा मेरे बच्चे, 10 से 11 हो जाएगा। अब पावर ना, डिफरेंस कितना है टाइम का, 4 साल, तो पावर लगाओ 4 साल। यानी 15वें साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 4 जीरो है तो इसका हो जाएगा 1,44,46 मतलब 14,641 रुपए। अब भैया 10,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 रुपए, तो 14,641 रिप्रेजेंट करेगा 14,641 रुपए को, ऑप्शन बी। तो सीधा रेशियो पे जाना है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 12वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 24,010 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%। 40% की फ्रैक्शन बनाओगे 2/5, तो हमें लिखना होगा 5 पे 2 का ब्याज 7। यानी 8वें साल का 5 होगा तो ये 7 होगा। अब ये देखिए कि डिफरेंस कितना है 8 और 12 में, 4 साल। तो 5 की पावर 4, 7 की पावर 4। अब क्या करना है जी, 5 की पावर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों 625 यूनिट, और 7 की पावर 4 होता है 2401 यूनिट। यानी अगर 12वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2401 यूनिट है तो 40% की रेट से 8वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 625 यूनिट होगा। जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो इतने की वैल्यू गुना 10 करेंगे तो मेरे बच्चे 6,250 रुपए मेरा राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे यहाँ पे उसी चीज का उल्टा पूछा, कह रहा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 49, सेकंड ईयर का 42, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो देखो यहाँ ईयर्स के बीच में गैप कितना है, 1 साल। तो कोई फर्क ही नहीं, बस सीधा सीधा रेशियो निकालो, 7×42, 7×7 49, तो रेशियो है 6:7। इसका मतलब 1 साल में 6 से 7 हो तो कितना ब्याज बना, एक का ब्याज बना 6 पे, तो 16 से ही 2 पे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पहले साल का सीए 600 है, दूसरे साल का सीए 636 है, रेट बताइए। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों जब रेशियो निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 100, 6 से काटेंगे तो 106। तो इसका मतलब 100 से 1 साल में 6 बना तो ब्याज हो गया 6, और 100 पे 6 का ब्याज क्या कहलाएगा, 6%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। कहता है पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। उसको बाद में देखेंगे, पहले रेट आते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। आपको एक चीज तो बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि हर साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होगा ना वो सेम ही रहेगा 5 से 6। पहले से दूसरा भी 5 से 6 होगा,
दूसरे से तीसरा भी 5 से 6 ही होगा। तो 3 साल की बात हो रही है तो हम रेशियो निकालते हैं, 5 5 25, 6 5 30 और भैया 6 6 36। इसका मतलब ये बना मेरे बच्चों कि तीसरे साल का कंपाउंड अगर 36 होगा तो दूसरे साल का 30 होगा तो पहले साल का 25 होगा। अब दूसरे और तीसरे साल के बीच का डिफरेंस कितना है जी? 6 यूनिट। जबकि दे कितना रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 300 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 50। तो यहां से निकालोगे तो 25 यूनिट की 25 5 125, 1250 रुपए आएगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/20। अब 3 साल की बात हो रही है तो मेरे बच्चे पहले से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो भी 20 से 21 होगा और दूसरे से तीसरा भी 20 से 21 होगा। आपको रेशियो सेट करना आता होगा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 यूनिट होगा तो दूसरे का 420 यूनिट होगा और तीसरे का 441 यूनिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो मात्र 21 यूनिट होगा और इसी पे चर्चा करने लग रहा है। तो पहली चीज तो ये कि जो भी आपका आंसर होगा या तो 21 होगा, 21 का मल्टीपल हो सकता है। इन सारों में केवल एक ही ऑप्शन था जो 21 का मल्टीपल है, वो मेरा आंसर। आप कहें जी अगर एक्चुअल निकालें तो देखो मेरे बच्चे, जो ये 8,000 रुपए प्रिंसिपल है इस पे 5% की रेट से पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल कितना बना? तो आप कहेंगे जी 400 रुपए बना। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में बना है 400 रुपए, जबकि हमारे हिसाब से था 400 यूनिट। तो 400 यूनिट 400 रुपए, एक यूनिट 1 रुपए, तो 21 यूनिट 21 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भाई 5वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 8वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो सर जी रेट बताओ। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो। तो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छीं 30। यहाँ काटेंगे भैया 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि यहाँ गैप कितने साल का है सर? 3 साल का। तो इसका क्या करना होगा मेरे बच्चे? क्यूब रूट करना होगा। क्या करना होगा? क्यूब रूट करना होगा। तो 216 का क्यूब रूट 6 और 343 का क्यूब रूट 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहूंगा कि 6 से 7 हो रहा है, यानी 1 रुपया ब्याज बन रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना? तो हमारा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 16 से ही 2/3%। अब मेरे प्यारे बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आपको मान लीजिए रेट दे के 12.5% और आपको ये कह दे कि पहले और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे और चौथे साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? तो फ्रैक्शन बनी 1/8। तो सीधा 8 से 9 लिखिए और ये देखिए कि अगर ये कंटिन्यू है, पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा, तो यहाँ कितने साल का जोड़ है? 2 साल का। तो 8 की पावर 2, 9 की पावर 2। अगर अगर मेरे बच्चे यहाँ पे भी रेट 12.5% है और वो 13वां 14वां 15वां 16, तो 2 साल और कंटिन्यू है, तो 8 से 9 लिखिए और 2 साल का गैप, मतलब 2 साल का योग है, तो 8 की पावर 2, 9 की पावर 2 करिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर यहाँ पहले 16 17वीं 18वीं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ और यहाँ 19वां 20वां 21वां 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ और ये कंटिन्यू है सीरीज में लगातार गिनती में, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 8 से 9 और यहाँ 3 साल का जोड़ है, तो 9 की पावर 3 करना, 8 की पावर 3 करना, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा। इस पर बढ़िया सवाल कराता हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 2100 और हमसे पूछ रहा है थर्ड और फोर्थ का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 करिए और अब ये देखिए कितने कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ दे रखा है? 2 साल का, 2 साल का, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो ये आएगा 100 यूनिट और ये आएगा 121 यूनिट। यानी पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 यूनिट था, तो अगले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ 121 होगा, तो 100 यूनिट 2100, तो 1 यूनिट 21, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? 121 गुना 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 21 एकम 21 और 4 25, तो 2541 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में कह रहा है क्या? कह रहा है भैया तीसरे चौथे और 5वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कुल मिला के 4,000 रुपए, तो छठे 7वें और 8वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कुल मिला के क्या होगा? रेट दर की 5%। मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 है, तो 20 से 21 लिखेंगे, लेकिन कितने साल दे रखे हैं जोड़ में? सर 3 साल है, तो 20 की पावर 3 करो, 21 की पावर 3 करो, यानी 8,000 यूनिट से 9,261 यूनिट होगा। अब मेरे बच्चे बताओ 8,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4,000 को, तो आधा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आधा रुपए, तो भैया इसकी वैल्यू भी आधा करेंगे, आधा रुपए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हाफ रुपीज है। तो 2 चौक 8, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, तो 4630.5, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहा है इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज 100 विल डबल इटसेल्फ। कहता है 100 रुपए का कोई धन अपने आप का डबल कितने सालों में हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल एग्जैक्ट टाइम पे पूछे जाएं तो बहुत टफ हो जाते हैं। इस पे एक रूल समझाता हूं, बहुत जबरदस्त नियम है। क्या? इसे हम बोलते हैं 72 रूल। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दूर दूर हैं, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तब तो हम ये रूल लगाएंगे, और अगर ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है तो ये बिल्कुल नजदीक के लिए, यानी जब एक्यूरेसी चाहिए हमें तो वहां हम ये नियम अपनाएंगे। इसे हम बोलते हैं 69 रूल। इसका मतलब होता है अगर हमें टाइम निकालना है
तो 69 के अपोन में रेट परसेंट करेंगे, प्लस में 0.37 कर देंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको नजदीक पहुंचा देगा कि कोई पैसा डबल कितने टाइम में होगा। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ज्यादा आंसर देता है, ये बिल्कुल नजदीक आंसर पहुंचा देगा। जैसे इसी सवाल की अगर हम बात करें तो यहां हम लगाते हैं 69 रूल, तो 69 अपोन में रेट लिखते हैं, रेट है मेरे बच्चे 30, 30 को मैं लिख लेता हूं 3 गुना 10 और प्लस में कर देता हूं 0.37। आपने कहा जी ओके। अब भाग देंगे 3 से, तो मेरे बच्चे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यह है मेरे बच्चे 2.3 और ऐड करेंगे 0.37, तो ऐड होके आंसर आएगा मेरे बच्चे 2.67। यानी मेरा जो आंसर होगा वो 2.67 के नजदीक होगा। अब 2.67 के नजदीक ये है या ये, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे सवाल ये है कि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 3 गुना की जब भी बात हो तो नियम लगता है 114/r%, या रेट निकालनी हो तो टाइम अपॉन चला जाएगा, तो हम 114 लिखेंगे बटे r%। रेट कितनी है मेरे बच्चे 25। देखो यार 25 से भाग देंगे, 25 चौको 100, फिर 4 बचा, 25 चौक 100, यानी लगभग 4 से ज्यादा आएगा। तो 4 से ज्यादा के नजदीक ना ये ना ये, केवल ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चे हम क्विक रिवीजन करते हैं इंस्टॉलमेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। अब हम इंस्टॉलमेंट को समझते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में पैसा उतारा है, रेट है 5%, 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो आप कहेंगे पहले साल अगर 21 रुपए आखिर में उतारा है तो उसमें प्रिंसिपल 20 गया, बाकी 1 यूनिट ब्याज। दूसरे साल 20 की पावर 2 यानी 400 रुपए प्रिंसिपल गया है, तो उसमें मतलब 441 की किस्त गई है, तो उसमें प्रिंसिपल गया है 400, बाकी ब्याज। अब कह रहा है दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो बेटे जो अमाउंट होती है ना वही बेसिकली इंस्टॉलमेंट होती है, और जो आपका प्रिंसिपल होता है वही दूसरे के लिए लोन हो जाता है। तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो इधर भी 21 से गुना करेंगे, इधर भी 21 से गुना करेंगे। अब आपको एक बात समझ आई होगी कि यहां जो डिफरेंस है वो कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, यहां डिफरेंस है मात्र 21 यूनिट का। ठीक है जी। यहां डिफरेंस कितने का है सर, 41 यूनिट का। यानी यहां जो 441 यूनिट की किस्त गई है उसमें ब्याज दिया है 21 यूनिट, यहां 441 यूनिट की किस्त गई है तो उसमें ब्याज दिया है 41, तो टोटल ब्याज दे दिया आपने 62 यूनिट। और मेरे बच्चे हर एक किस्त की वैल्यू है 441 यूनिट, जबकि एक्चुअल में हर एक किस्त की वैल्यू 44,100। तो एक यूनिट 100, तो 62 यूनिट 62 गुना 100, यानी 62 रुपए मेरे प्यारे जमा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 4620 रुपए की राशि को हमें पे बैक करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो हम कहेंगे 10 से 11 होगा, 10 की पावर 2 यानी 100 से 121 होगा। 3 साल होगा तो 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3। इसका मतलब ये बना कि जो दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 गई है उसमें प्रिंसिपल 100 है, जो पहली 11 की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें प्रिंसिपल 100, जो मेरे बच्चे आपका अमाउंट होता है वही इंस्टॉलमेंट भी है। अब कह रहा है कि जी 2 बराबर किस्तों में पैसा उतारा है, तो भैया इक्वल करेंगे, तो इधर 11 से गुना करेंगे, तो इधर भी 11 से। तो यानी पहली जो 121 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें कर्जा उतारा है 110 यूनिट का, दूसरी 121 की इंस्टॉलमेंट है तो उसमें कर्जा उतारा है 100 यूनिट। यानी कुल मिला के 210 यूनिट का अगर आपने कर्जा उतारा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट जाएगी 121 यूनिट की, जबकि कर्जा उतारा है 4620 रुपए का, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 20, तो 121 की हो जाएगी गुना 20, 2 4 2 2420 रुपए की हर एक इंस्टॉलमेंट होगी। मेरे प्यारे बच्चों अब हम आ रहे हैं पास्कल मेथड पे। पास्कल मेथड क्या कहता है यार, कुछ नहीं ट्री मेथड का ही नाम है। हम सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल मानते थे, बिल्कुल, फिर जितने भी साल है, जैसे मान लीजिए 3 साल है, तो 3 साल में जो भी मेरी रेट रहती थी, जो भी मेरी रेट होती थी उससे मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकालता था। मान लीजिए R% रेट है तो मैं इसे इंटरेस्ट निकालता था। मान लीजिए इंटरेस्ट आया ए, ठीक है जी। फिर मैं क्या करता था, इस ए पे इंटरेस्ट निकालता था, उसका नाम मान लीजिए बी, उसे भी 3 बार लिखता था। फिर मैं इस बी पे इंटरेस्ट निकालता था और उसे मैं यहां एक बार लिखता था। पास्कल मेथड यही कह रहा है कि भैया जो भी प्रिंसिपल है उस पे पहले आप एक इंटरेस्ट निकालें, उस इंटरेस्ट को 3 बार गुना करें, ठीक है जी, 3 बार गुना करें। फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालें, वो बी आया, इसे भी 3 बार गुना करें, ठीक है जी। फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालें, मान लीजिए वो आया सी, इसे एक बार गुना करें। तो ये जो कहानी निकल के आएगी ना बाबू, ये जो कहानी निकल के आएगी, इस कहानी में जो ये कहानी आपके सामने निकल के आ रही है, इस कहानी में सवाल ये कह रहा है कि जो कहानी निकल के, तो यहां जो ये कहानी निकल के आई, इसमें ये जो पूरी कहानी होगी ये हो जाएगी आपको गुना करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पास्कल ये कहता है कि अब ये जो वैल्यू आई ना 3a प्लस 3b प्लस सी, ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और अगर आपको 3 साल का सिंपल पूछना है तो ये 3 साल का सिंपल हो गया, और सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है तो ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया। पास्कल रूल क्या कह रहा है कि भैया हम तुम्हें इकट्ठा उठा के एक पैटर्न पकड़ा दे रहे हैं। कैसा पैटर्न, ये
कि भैया अगर 2 साल है तो पहले प्रिंसिपल पे एक इंटरेस्ट निकालो, पहले प्रिंसिपल पे एक इंटरेस्ट निकालो, जो आया मान लो ए आया उसे 2 से गुना करो, फिर इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालो, जो आया उसे 1 से गुना करो, फिर इन सबको जोड़ दो, वो आ जाएगा कंपाउंड। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि भैया सिंपल और ना कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस बताओ, तो पहले वाला होता है सिंपल, उसको छोड़ के बाकी सीआईएसआई का डिफरेंस आता है। 3 साल में 3 3 1 होगा, 4 साल में 4 6 4 1 होगा, 5 साल में 5 10 10 5 1 होगा, 6 साल में 15 6 15 20 15 6 1 होगा। तो ये एक टेबल सी बना के दे देता है जो कैट वाले बच्चों के काम आएगी। आप अगर सीखना ही चाहते हैं तो इसमें मैक्सिमम 5 तक चले जाइए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब कहानी को समझाता हूं सवाल के थ्रू। जैसे ये सवाल है, कह रहा जी प्रिंसिपल है 1400 रुपए, बहुत बढ़िया। तो पास्कल नियम ये कहता है कि भाई रेट क्या दे रखी है आपको, सर रेट हमें दे रखी है कितनी, 10%। तो पहले 14 और टाइम कितना है 2 साल, तो 2 साल में पास्कल रूल क्या कह रहा है, 2 1, तो मतलब 2 1। तो सबसे पहले इसका 10% निकालोगे 140 आया, फिर इसका 10% निकालोगे 14। अब कह रहा है कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है तो 2 को 140 से गुना करो, वो आया 280, 1 को 14 से गुना करो तो आया 14, जोड़ोगे तो आएगा 294, यह आएगा मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्री मेथड ही है, उसी को दूसरे भाषा में बोला हुआ है। अगर सीआईएसआई का डिफरेंस पूछे तो जो पहली वाली इंटरेस्ट होता है ये सिंपल होता है, इसे हटा दो, जो दूसरा आया वही आपका सीआईएसआई का डिफरेंस है। जैसे इस सवाल पे आइए, यहाँ प्रिंसिपल क्या दे रखा है बाबू, 2000 रुपए, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल। अगर 2 साल दे रखा है तो 2 साल में पास्कल कहता है 2 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 5%, तो 2000 का 5% निकालोगे तो 2000 का 5% आया 100, फिर 100 का 5% निकालोगे आया 5। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो 2 को इससे गुना करो, 1 को इससे करो, 2 को 100 से किया 200 और 1 को 5 से किया 5, ये आया मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट 200 का। अगर पूछ रहा है सीआईएसआई का डिफरेंस, तो पास्कल रूल ये कह रहा है कि पहले वाला जो है ना ये रहता है सिंपल इंटरेस्ट, यही जो आएगा इस पहले वाले को छोड़ के जो आएगा वो आएगा आपका सीआईएसआई का डिफरेंस यानी 5। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि 4000 रुपए पे 10% की रेट से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 4000, रेट है 10% और टाइम है 4 साल। तो 4 साल के लिए पास्कल क्या कहता है, 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, रेट है 10%। तो पहले 400 का 10% क्या हुआ जी 4 ना 40, 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4 और 4 का 10% 0.4। अब इन्हें गुना करो, तो 4 को 400 से गुना करोगे 1600, 6 को 40 से गुना करेंगे 240, 4 को 4 से गुना करेंगे भाई 16 और 1 को 0.4 से गुना करेंगे 0.4, तो ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 डेसिमल 6, 4 और 1 5, 6 2 8, 1856.4 मेरे प्यारे बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर सवाल में पूछा होता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो पहले वाला जो होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हटा के बाकी को जोड़ लेंगे बस। तो देखो 6 को 40 से गुना किया 240, 4 को 4 से गुना किया 16 और 1 को 0.4 से गुना किया 0.4, तो 4.652, तो 256.4 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा सीआईएसआई का डिफरेंस। देखिए मेरे बच्चे 5000 रुपए की रेट पे कहता है हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हो जाएगी 5%, और 2 साल में मेरे बच्चे कितने हाफ ईयर होते हैं 4, तो टाइम हो जाएगा 4 हाफ ईयर। अब 4 हाफ ईयर आ गया तो 4 हाफ ईयर के लिए आपको साइकिल पता है पास्कल का, 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, तो 4 6 4 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनी 5%, तो 5000 का 5% क्या बना भैया 250, 250 का 5% क्या बना जी 12.5, 12.5 का 5% कितना बना जी 0.625, और 0.625, और इसका 5% निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत ही छोटा आ जाएगा, और आपके पास जो ऑप्शन है वो थोड़े थोड़े दूर हैं, तो हम क्या करें बस इतने को कैलकुलेट करें। 4 को 250 से करेंगे 1000, 12 6 72 और 6 5 30 75, ये हो गया मेरे बच्चे, और 4 को 6 से गुना करोगे तो लगभग 2.5 ये आएगा मेरे बच्चे, बस इतने को जोड़ लो 75 2 77, तो यानी आंसर जो होगा 1077.5 के आसपास होगा, 1077.5 के आसपास, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, तो ये इतना छोटा आ जाएगा डेसिमल के बाद 5 अंकों पे चला जाएगा कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं आना सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे रेट है 20%, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इस बार क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रैमासिक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट जो हो जाएगी वो क्वार्टर के हिसाब से हो जाएगी, रेट आएगी 5%। और मेरे बच्चे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से लगाएंगे, तो 4 क्वार्टर का पास्कल लगाते हैं तो 4 6 4 1 बनता है, तो भैया रेट है 5%, तो 8000 का 5% कितना बना 400,
फिर 400 का 5% कितना बना 20, 20 का 5% कितना बना 1, और 1 का 5% कितना बना जी 0.05। अब बस इतनी बात समझिए, से आपसे पूछा हुआ है CISI का डिफरेंस, तो ये पहले वाला तो ऐसा ही होता है, इसे तो हटा दो, बस इसे करो। 6 को 20 से किया 120, 4 को 1 से किया 4, और 1 को इससे किया 0.05, तो आंसर आएगा 124.05, दैट इज इन ऑप्शन डी। मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं कि प्रिंसिपल है 1 लाख, रेट है 7%, टाइम है 5 साल, और मेरे को सिर्फ CISI का डिफरेंस बताइए। तो पास्कल रूल अगर आपको लगाना होगा तो आप कहेंगे 5 साल में बनता है 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, और मेरे बच्चे 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो 1 लाख का 7% निकालोगे 7,000 आएगा, 7,000 का 7% आएगा 490, 490 का 7% मेरे बच्चे निकालोगे तो आएगा 3.43, 490 का 7% निकालेंगे तो आएगा 34.3, इसका 7% निकालोगे तो मेरे बच्चे लगभग लगभग आएगा 2.1, इसका 7% निकालोगे तो मेरे बच्चे लगभग आएगा 2.1, और इसका 7% जाओगे तो डेसिमल में बहुत छोटा चला जाओगे। आपको निकालना है CISI का डिफरेंस, तो इसको तो हटा दो, बस इसको कैलकुलेट करो। 10 को 4900, 490 से करोगे 4900, इसको 10 से करोगे तो भैया आएगा 343, इसको 5 से करोगे 5 दूनी 10, यानी लगभग मैं 11 लिख देता हूं, आगे की कैलकुलेशन जोड़नी है। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 9 3 12, 4 1 5, यानी मेरे CISI का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 5254 रुपए के आसपास होगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सबसे लास्ट पोर्शन पे, रिवीजन पे, जिसमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये स्पीड एनहेंस करने के लिए किया जाता है, तो इसमें रिवीजन नहीं, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए क्लास पे ही देखिए। देखिए मैंने ये बताया कि अगर 2 रेट दे रखी है, या 2 साल हो, 2 क्वार्टर हो, 2 हाफ ईयर हो, और X और Y% रेट है, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ये वाली बन जाती है। अब हमें इस पे जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है, और इस पे सवालों को सोल्व करना है, क्योंकि ये स्पीड एनहेंसिंग फार्मूला है, कोई नई चीज नहीं सीखने वाले आप यहां से। जैसे इस सवाल में करेंगे तो 10% से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी, 10 जमा 10, 10 गुना 10/100 यानी 21%। ये बात आप कितना जल्दी से सेकंडों में निकाल सकते हैं, मैटर ये करता है। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा 2000 का 21% सीधा। तो ये सारी चीजें आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है।